हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात करेंगे। हमने इसी यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। अब उसी को ही हम कंटिन्यू करते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करेंगे, जिसमें हम कहेंगे कि लर्निंग कैसे होती है। लर्निंग कैन बी इनके जो एल्बर्ट बंडूरा ने कहा है कि लर्निंग एक्वायर्ड कैसे होती है। हम जब लोगों को देखते हैं, जब दूसरों को देखते हैं, उसके लिए क्या होता है, हमारे को कोई रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें कुछ सीखने के लिए, जैसे बाकी उन्होंने देखा कि स्किनर ने, बाकी लोगों ने क्या कहा था कि रीइंफोर्समेंट मैटर करती है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि रीइंफोर्समेंट की जो को कुछ भी हम जो लर्निंग को एक्वायर करते हैं, उसके लिए हमारे को रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कर पड़ती। उसको हमें कब पड़ती, जब उसको परफॉर्मेंस के लिए जरूरत पड़ती है। जब रीइंफोर्समेंट कब होती है, जब हमारे को कोई चीज़ परफॉर्म करनी होती है। तो बेंडूरा ने क्या कहा कि बेंडूरास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एम्फेसिस द सोशल origins of behavior in addition to the cognitive thought processes that influence human behavior and function। क्योंकि उन्होंने कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को काफ़ी, क्योंकि उनकी थ्योरी है पूरी उस पर कि कॉग्निशन पे और बिहेवियर पे और एनवायरनमेंट पे कैसे जो है हम आपस में जो है रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि जो कैसे ह्यूमन बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है कौन, कॉग्निशन या हमारा थॉट प्रोसेस। तो उन्होंने ये कहा है कि Bandura's social cognitive approach represents a break from the traditional theories by proposing that cognitive factors central to the human functioning and that learning can occur in the absence of the direct reinforcement। जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ भी सीखने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन फंक्शनिंग को के लिए कुछ को लर्निंग के लिए डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, उसके बिना भी जो है वो लर्निंग हो सकती है। And it is learning can occur simply through observation of model and in the absence of the reinforcement। बिना इन उसके reinforcement के यानी उसके absence में भी हम लर्निंग को दो लोगों को देखकर ऑब्जर्वेशन बेस पे हम लर्निंग को एक्वायर कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी है, जो है इवन उसमें MPC 004 में जब करेंगे तो काफ़ी डिटेल में करेंगे उस चीज़ के। एक बोबर डॉल का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया कि बेंडूरा आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल लर्निंग सच एज द लॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर मोर रेलेवेंट टू परफॉर्मेंस दैन टू एक्विजिशन। इन्होंने क्या कहा है कि जो वही जैसे रीइंफोर्समेंट जरूरी होती है, आप जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि लर्निंग के हम कैसे होता है, लर्निंग के ऊपर हमारे रीइंफोर्समेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है, और ऐसे पनिशमेंट का भी। अगर बच्चा नहीं पढ़ता, हम उसको पनिश करके भी उसको लर्न करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग बेंडूरा लर्निंग कैन अकर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ प्लेजर एंड पेन। प्लेजर का मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट, पेन का मतलब क्या है, पनिशमेंट। तो इनके बाहर होकर भी उन्होंने कहा कि यह नहीं है कि सिर्फ जो लर्निंग हम सिर्फ रीइंफोर्समेंट से या पनिशमेंट से कर सकते हैं, हम उनके अलावा भी वैसे भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 पीपल लर्न ए ग्रेट डील सिंपली बाय वॉचिंग और ऑब्जर्विंग अदर। तो वो काफ़ी जो लोग जो हैं, लोगों को देखकर जो है ऑब्जर्व करके भी वो सीख सकते हैं विदाउट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो अब यहाँ से इन्होंने क्या, इन्होंने एग्जांपल भी देखा है। एल्बर्ट बेंडूरा ने कंस्ट्रक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंटाइटल्ड बोबो डॉल बिहेवियर। इसमें स्टडी ऑफ एग्रेशन। In this experiment, Bandura exposed a group of children to a video featuring violent and aggressive action. For the experiment, Bandura made of the film of one of his students, a young woman, essentially beating up a Bobo doll. Bobo doll is an inflatable egg-shaped balloon creature with a weight in the bottom that makes it bob back up when you knock him down। इन्होंने क्या किया, और इसके अलावा मैं आपको पहले पढ़ के बताती हूँ। द वुमेन पंच द क्लाउन शाउटिंग सोकेरो। अब शी किक्ड इट, सेट ऑन इट, हिट, इसमें हैमर से उसको मारा। इनमें क्या होता है, एक रूम के अंदर ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को एक्सपोज किया कि उनको एक वीडियो दिखाई, जिसके अंदर जो है एक लेडी जो है एक जो है एक वो है जिसने लिखा कि एक की शेप का कोई बैलून है, उसमें हवा भरी हुई है, और वो क्या है नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है। उसमें क्या होता है कि जो वो लेडी को उन्होंने वहाँ पे हैमर दे रखा है, और वो लेडी के क्या होता है, उस पर सारा गुस्सा अपना उसको जोर से उसको हैमर से मार रही है, और मारते मारते क्या बोल रही, सोकेरो, जिसमें वो बड़ा सा गुस्सा दिख रहा है उसको, जब मार रही है उसको किक कर रही है, उसको आगे पीछे गिर रही है, उसको उस पर बैठ रही है, यानी उसको किसी ना किसी ढंग से बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रही है। तो जब बच्चों ने ये इस टाइप का देखा, और जब बच्चों को वो दिखाने के बाद उनको
अगेन जब उनको अब तक तो उन्होंने देखा, उस वीडियो को दिखाया, उसके बाद उन बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया कि उन बच्चों को एक रूम में बिठाकर उनको वो सब हैमर दिया, और उसके सामने भी, उनके सामने भी ऐसे ही जो बोबो डॉल के नाम से तो उन्होंने नाम रखा है, उस टाइप का सेम सिचुएशन को क्रिएट किया गया। तो देखा कि बच्चों ने भी वैसे ही उसको किया, जैसे वो लेडी कर रही थी उसको ऐसे ही हिट किया, उसको ऐसे ही टॉर्चर किया। तो ये देखा कि लोग कैसे जो है देखकर भी जो है ऑब्जर्व करके भी वो सीख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट को हम यूज़ करेंगे। तो तब वुमेन पंच द क्लाउन, जैसे उन्होंने कहा कि सोकेरू शी किक्ड इट, सैट ऑन इट, हिट विद लिटिल हैमर एंड सो ऑन, शाउटिंग वेरियस एग्रेसिव, काफ़ी गुस्से में वो कुछ कुछ उसको बोल रही थी, उसको पीटते हुए। अब बेंडूरा ने क्या किया, शो दिस फिल्म टू ग्रुप्स ऑफ किंडरगार्टन who, as you might predict, liked it a lot. Then they were let out to play in the playroom. Of course, there were several observers with pens, clipboard. उनके हाथ में ये सामान था। अब उन्होंने क्या किया, observer recorded that a lot of little kids beat the daylights out of the Bobo doll. They punched, उनको पंच किया बोबो डॉल को, shouted सोकेरू, जैसे वो लेडी बोल रही थी, kicked it, sat on it, hit it with the little hammers. Again जैसा उस लेडी ने किया सेम उन्होंने बच्चों ने उसी तरह ढंग से उसको किया, सोकेरो सोकेरो बोल बोल के उनको हिट किया। तो उन्होंने कहा कि इन अदर वर्ड्स दे इमिटेटेड द यंग लेडी इन द फिल्म एंड क्वाइट प्रिसाइजली एट दैट। तो इन्होंने यही कहा कि जैसे वो लेडी कर रही थी वैसे ही इन बच्चों ने करके दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, दिस माइट सीम लाइक ए रियल नथिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एट फर्स्ट, बट कंसीडर दीज चिल्ड्रन चेंज देयर बिहेवियर विदाउट फर्स्ट बीइंग रिवॉर्डेड फॉर। उनको कोई रिवॉर्ड तो नहीं किया ना, लेकिन तभी वो बच्चे सीख गए। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि बेंडूरा ने क्या किया कि एंड वाइल दे मे नॉट सीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू द एवरेज पेरेंट, टीचर और casual observer children, it did not fit so well with the standard behavioral learning theory. तो बेंडूरा ने क्या क्या call this phenomenon as observation learning or modeling, and this theory is usually called social learning theory, जिसमें क्या होता है कि हम विदाउट reinforcement विदाउट पनिशमेंट हम कैसे लोगों का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो बेंडूरा डिड ए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन इन द स्टडी, द मॉडल वाज रिवॉर्डेड और पनिश्ड इन ए वैरायटी ऑफ वे। अब उसको क्या किया, उसको रिवॉर्ड और पनिश भी किया गया। द किड्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर इमिटेशन, बच्चों को जो उसको इमिटेट कर रहे थे उनको रिवॉर्ड किया गया। द मॉडल वाज चेंज टू द लेस अट्रैक्टिव और लेस प्रेस्टिजियस एंड सो ऑन। तो मॉडल जो था कम अट्रैक्टिव उसको किया गया ताकि बच्चों को रीइंफोर्स कर दे। तो रेस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म दैट बोबो डॉल्स वर सपोज्ड टू बी हिट, ही इवन डिड ए फिल्म ऑफ द यंग वुमन बीटिंग अप द लाइव क्लाउन। व्हेन द चिल्ड्रन वेंट इनटू द अदर रूम, what should they find there, the live now clown, they proceeded to pay। अब उन्होंने कहा कि अब बच्चों को उन्होंने ये भी देखा कि बच्चों को रिवॉर्ड देने के बाद भी उन्होंने क्या देखा, रेस्पॉन्डेड बोबो डॉल सेम सिचुएशन में उनको फिर से जब उनको दिया गया सारा सामान दिया गया तो बच्चों ने उस जैसे वो लेडी उनको जो बोबो डॉल को पीट रही थी उसी तरीके से उन बच्चों ने भी वैसा ही किया। तो उन्होंने कहा कि दे प्रोसीडेड टू पंच हिम, किक हिम, हिट हिम विद लिटिल हैमर्स। तो कहने का मतलब है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कैसे सीखते हैं विदाउट एनी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो ये नहीं कि हर चीज़ में हमारे को कुछ सीखने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की। अब उन्होंने कहा कि ऑल दिस वेरिएशंस अलाउड बेंडूरा टू एस्टैब्लिश दैट देयर वर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मॉडलिंग प्रोसेस। उन्होंने क्या कहा है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे अटेंशनल प्रोसेसेस, हम किसी चीज़ के लिए हम कितना उसको अटेंशन देते हैं, कितना अटेंटिव है, उस पर भी हमारी जो लर्निंग डिपेंड करती है। क्योंकि हम कुछ भी लर्न करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वी विल हैव टू गिव अटेंशन, ऑब्जर्व। अटेंशन होने से ही हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो इनकी जो बेसिक जो लर्निंग थ्योरी है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि लर्निंग कैसे होती है जब हम अटेंटिव होते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न यू नीड टू बी पेइंग अटेंशन, एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स योर अटेंशन इज गोइंग टू हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम किसी को जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फिर हम उससे सीख रहे होते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, हम उस चीज़ को नहीं सीख पाते। तो हमें अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। इन द मॉडल इज़ इंटरेस्टिंग और देयर इज नोवल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, यू आर फॉर मोर लाइकली टू डेडिकेट योर फुल अटेंशन टू। अगर कहते हैं वो जो मॉडल है अगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, इंटरेस्टिंग भी, कुछ नया है, डिफरेंट है, तब हम ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। तो ये क्या है, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। देन द रिटेंशनल, अब अच्छा इन्होंने ये क्या लिखा, सम ऑफ द थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस अटेंशन
इन्वॉल्व करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल। उन्होंने कहा कि जो मेन है कि मॉडल की जो करेक्टरिस्टिक होती है वो भी मैटर करती है। द मॉडल इज कलरफुल है, ड्रामेटिक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वही पे मोर अटेंशन। अगर अच्छा सुंदर मॉडल है, अट्रैक्टिव है, प्रेस्टीजियस है, तो क्या होता है, हम ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान से देखते हैं। तो यही उन्होंने कहा कि जैसे उसी के ऊपर उन्होंने कहा कि दिस काइंड ऑफ वेरिएबल डायरेक्टेड बेंडोरा टुवर्ड्स एन एग्जामिनेशन ऑफ टेलीविजन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द किड्स। तो ये कि हर जो जिस मॉडल पर हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि हम जो है उस, या प्रेस्टिजियस होना चाहिए जिसमें हम, ये थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए ताकि हम उस पर अपना ध्यान जो है फोकस कर सकें। वी शुड बी अटेंटिव। देन रिटेंशनल, अब उस चीज़ को हम स्टोर, जो हमने ध्यान लगाया, जो हमने अटेंशन किया, अब उस चीज़ को हम जो हमारी मेंटल इमेजेस हैं उसमें हमने उसको कैसे उसको स्टोर किया। The ability to store information is also an important part of the learning processes. Retention can be affected by number of factors जैसे, but the ability to pull up information later and act on is vital to observation learning। इसमें क्या है कि कई सारी चीज़ें पे भी डिपेंड करता है कि हम जो किसी चीज़ को रिटेन करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके अंदर, क्योंकि हमारा उसमें कितना इंटरेस्ट है। मेन होता है जो, जैसे हम उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है, कितना अटेंटिव है, कितना वो अट्रैक्टिव है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट हमने क्या किया था, जिसमें अटेंटिव, कितना अटेंटिव है। उसके बाद क्या है, रिटेंशन। हम उस चीज़ को, जब हम अटेंटिव होकर इस चीज़ को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कैसे स्टोर करते हैं। और स्टोर हम कब करते हैं, जब उसकी, जैसे हम जो हमारे को जो मेंटल इमेज जो हमारी हैं उसमें किसी चीज़ में हमारा कोई जो इन्फॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हमारा कितना इंटरेस्ट है, कितना अटेंटिव है, हम कितना वो अट्रैक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, अब क्या है इसके अंदर कि जो है हम उस चीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। वंस यू हैव पेड अटेंशन टू द मॉडल, हमने उसको अटेंशन दे दिया और इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप। अब क्या, इट इज़ टाइम टू एक्चुअली परफॉर्म, उसको परफॉर्म करना, इसको रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, उसको यू ऑब्जर्व, जो हमने देखा उसका परफॉर्म करने का नंबर आता है। Further, practice of the learned behavior leads to improvement and skill advancement. Through the reproduction processes, you have to translate the images or description to actual, जो हमने देखा है। जैसे हमने भी बच्चों का एग्जांपल के बॉबो डॉल का, उन्होंने देखा, पहले उनको वीडियो दिखाई कि कैसे वो लेडी जो थी वो बॉबो डॉल को पंच कर रही थी, हिट कर रही थी, कभी उसके ऊपर बैठ रही थी, हैमर से उनको पीट रही थी। तो जब उनको दिखाया, तो अब जब उनको एक्चुअल परफॉर्म किया, तो उन्होंने क्या है, इस क्या होता है, तो यू हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द बिहेवियर इन द फर्स्ट प्लेस। उनको दिखाया और जब उनको वो मौका दिया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि बच्चों ने भी वैसा ही परफॉर्म किया। तो ये क्या, मोटिवेशन प्रोसेस। अब उसमें हम कितने मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को सीखने के लिए। हमने पहले क्या किया, अटेंशन लगाया, फिर हमने उस चीज़ को एक्वायर करके स्टोर कर लिया, फिर हमने उसको परफॉर्म कर दिया। अब इन सब के पीछे क्या है, कितना मोटिवेटेड है। एंड येट विद ऑल ऑफ दिस क्या है, यू आर स्टिल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अनलेस यू आर मोटिवेटेड टू इमिटेट। हम उसको देख रहे हैं, हम उसे सीख रहे हैं, तो हम कितना मोटिवेटेड हैं उस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि कितना हमारी जो लर्निंग है वो कितनी है। अनटिल यू हैव सम रीज़न फॉर डूइंग, हमारे साथ में कोई रीज़न होना चाहिए, तभी तो मोटिवेटेड होंगे ना। Hence, in order for observational learning to occur and be successful, you have to be motivated to imitate the behavior. Imitate क्या होता है, दूसरों को सामने को देख कॉपी करना, नकल करना, that has been modeled. And reinforcement and punishment play an important role in motivation. हाँ, अब इन्होंने यहाँ पे reinforcement punishment को क्या कहा, मोटिवेशन के लिए, कि अगर कोई हमें अगर reinforce करता है तब हम क्या मोटिवेटेड होते हैं उस काम को करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको लर्निंग के लिए, हमारे को उस चीज़ को सीखने के लिए, हमारे को ऑब्जर्व करने के लिए उसकी जरूरत है। ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने कहा है, while experiencing these motivators can be highly effective, one can also observe other experiences such as some type of reinforcement and punishment that others are subjected to. For example, if you see another student rewarded with extra credit for coming to class on time, you might start to show up a few minutes अर्ली ईच डे। तो ये क्या कि हम उन्होंने सिंपल उन्होंने क्या कहा कि हमें लर्निंग को सीखने के लिए हमने किसी को ऑब्जर्व करके हमने सीख लिया, लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हम मोटिवेटेड कितना है, उसके लिए क्या होता है, हमें रीइंफोर्समेंट, अगर पनिशमेंट, ये नहीं कि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम उनको यूज़ करते तो और ज़्यादा अच्छे से वो हो जाती है। उन्होंने कहा, जैसे एग्जाम्पल देखो कि कोई बच्चा है वो कभी जल्दी टाइम पर आता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है,
तो उसका हमने देखा कि उस बच्चे को जल्दी आने पे, टाइम पे आने पे उसको रिवॉर्ड मिला, तो हम भी अपने रोज़ के टाइम से तो थोड़ा जल्दी आना शुरू कर देते हैं। तो ये हम कितना मोटिवेटेड होते हैं उसका को करने पे, उस पर डिपेंड करता है। अब क्या कहते हैं कि इन्होंने जो रीइंफोर्समेंट जो है उन्होंने अलग तरह से की है कि कैसे। इन द थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग बेंडूरा मेंशन द नंबर ऑफ मोटिव्स, कौन से पास रीइंफोर्समेंट क्या है, जैसे हमारे को पहले कैसे रीइंफोर्समेंट मिली थी उस पे है, उस तरीके से जैसे पहले से मिलती आई है। प्रॉमिस रीइंफोर्समेंट जिसमें हम क्या करते हैं, इंसेंटिव जो कि डेट वी कैन इमेजिन, हम सोच सकते हैं कि हाँ अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ऐसा पक्का हमें ऐसा मिलेगा। वाइकेरियस, इसमें क्या होता है वाइकेरियस में, जिसमें हम किसी को देखते हुए कि सीइंग एंड रिकॉलिंग द मॉडल भी कि अच्छा हम उसने ऐसे किया था तो मुझे भी ऐसा ही, हम भी उस तरीके से मोटिवेटेड हो जाए दूसरों को देखकर। अब क्या है पनिशमेंट के लिए क्या है, पास पनिशमेंट जैसे पहले जैसे मिली थी उसके हिसाब से। प्रॉमिस के जैसे हमारे को लगता है कि हम अपना ये सोचें कि हम अगर ऐसा करेंगे, हमने फिर से ऐसा किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। वाइकेरियस कि उसने ऐसे किया था, अगर मैं भी ऐसे करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हो गया वाइकेरियस, दूसरों की नकल करते हुए करना। अब नेक्स्ट है वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है। वाइकेरियस लर्निंग भी क्या होता है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है, जैसे हम दूसरे को देखकर सीखते हैं। वाइकेरियस भी क्या होता है, हम उसमें भी सीखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, दूसरों को देख के सीखते तो हैं लेकिन हमें अपने लॉजिक नहीं लगाते, जैसा उस सामने वाले ने किया हम वैसा ही उस चीज़ को करते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि हम शुरू में तो हम गलती करते हैं, लेकिन उसके बाद हम सीख जाते हैं कि हमें जो हमने ये किया था वो गलत किया है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हम क्या करते हैं, वी लर्न फ्रॉम सीइंग अदर्स। बट इसमें क्या होता है कि हम कुछ भी देख के सीखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है हम दूसरे में हम सोचते नहीं हैं। उसमें क्या होता है हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, इनमें हम सोचते नहीं है, लेकिन हम गलती करके जो है वो सीख जाते हैं। तो इन्होंने क्या है कि क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज वाइकेरियस लर्निंग। अनदर डिस्टिंक्टिव फीचर बेंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें क्या है वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है, और द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स पीपल बिहेवियर, सेंट्रल आइडिया ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें क्या है कि दिस आइडिया asserts that individuals can witness observed behaviors of others and then reproduce the same action। दूसरों को देख के हम सेम तरीके से हम करते हैं एक्शन। उसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। ऐसा करने से क्या होता है, हम उस समय सोचते नहीं है, हम जैसे लोग करते हैं वैसे हम कर लेते हैं। उसके बाद हमसे जो गलतियाँ होती हैं उससे हम क्या करते हैं, उनसे हम दूर भागते हैं, उनसे हम सीखते हैं एंड परफॉर्म बिहेवियर बेटर इफ दे सी इंडिविजुअल कंप्लीट दैम सक्सेसफुली। क्योंकि जब दूसरों को देखें, जब सीखते हैं, समझते हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं, हम उन पे ध्यान देते हैं, उनके कंसिक्वेंस के बारे में सोचकर, उनके फॉर जो रिजल्ट्स होंगे, आउटकम क्या होगा सोचकर, फिर हम क्या करते हैं उन पे ध्यान देकर फिर हम नए तरीके से उस चीज़ को करते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे हमारी फिर सेल्फ एफिकेसी होती है अगर हम लगातार सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो सारा वाइकेरियस लर्निंग के ऊपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार 3 नंबर में आ जाता है। हमने इसको ऑलरेडी इस वीडियो में स्टार्टिंग में काफ़ी डिस्कस भी कर लिया है कि कैसे हम लोग, इसमें एक और लाइन्स में यहाँ पे लिखे कि ए मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बॉलिक मॉडलिंग लाइज इन इट्स ट्रिमेंडस मल्टीप्लिकेटिव पावर अनलाइक लर्निंग बाय डूइंग which requires altering the actions of each individual through repeated trial and error experiences। इसमें क्या होता है कि जैसे बाकी लर्निंग थ्योरी में हम ट्रायल एरर करते रहते हैं, इसमें वो नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग ए सिंगल मॉडल कैन ट्रांसमिट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग साइमल्टेनियसली टू मैनी पीपल इन वाइडली डिस्पर्स लोग। इसमें सिंपल क्या है कि इन्होंने जो उसमें बताया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हम लोगों को देखते हैं और अपना जो है सोचते हैं कि हम लोगों को जो कर रहे हैं, तो हम जो उनको हम ऑब्जर्व करके हम सीख रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम जो है इस वाली लर्निंग के अंदर जिसमें हम वाइकेरियस लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अनलाइक लर्निंग बाय डूइंग, जो हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है हम लर्निंग बाय डूइंग की जगह हमें क्या होता है, हम इस चीज़ के ऊपर ये देखते हैं कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं उस समय तो हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हम जब बाद में काम हम कर लेते हैं, हमसे कोई गलतियाँ होती है, ट्रायल एंड एरर के एक्सपीरियंस होते हैं, उनके बेस के ऊपर जो होता है हम उस चीज़ को करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम इवेल्यूएट करते हैं इनकी थ्योरी को कि क्या है, कहाँ जैसे हमेशा हर एक थ्योरी में होता है। तो इसमें क्या किया, थ्योरी ऑफ बेंडोरा हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू मेक पावरफुल प्रेडिक्शन एंड हैज़ जनरेटेड यूजफुल एप्लीकेशन इन लार्ज नंबर ऑफ एरियाज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे काफ़ी काम किया है। बेंडोरा की थ्योरी क्या, वेल ग्राउंडेड इन रिसर्च, its terms are very tightly and clearly defined and so they lend themselves to
जो इन्होंने काम किया है, इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जो है इन्होंने कहा कब होती है, जब हमें कुछ परफॉर्म करनी होती है। लेकिन इन्होंने हर जगह जो है, अगर हम खुद भी अपने वर्ड्स में भी इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें कह सकते हैं कि इसके अंदर इन्होंने काम किया एम्पेरिकल है, जैसे इन्होंने बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट किया है, वो उसके बेस पे क्या काफ़ी क्लियरली सब वो जो चीज़ है वो उनकी थ्योरी में डिफाइंड है। एंड प्रोबेबली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, इट्स अप्लाइड वैल्यू, क्योंकि एप्लीकेबल भी है, वास्तव में ऐसा होता है, हम लोगों को देख के कई बार सीखते हैं। एंड हाउएवर इन स्पाइट ऑफ अबव मेरिट्स, बेंडूरा ने क्या फिर भी कुछ लिमिटेशन है, क्या है कि बेंडूरा क्या बिहेवियर हैज बीन फाउंड टू बी मोर कंसिस्टेंट दैट इज आर्ग्यूड बाय Bandura's theory that which focuses a great deal in situation. Some researchers have argued that theory lacks attention to biological, उन्होंने क्योंकि सब कुछ क्या कहा है, सोशल पे कहा है, हम लोगों को देख के सीखते हैं, कई भी उन्होंने बायोलॉजिकल या हार्मोनल फैक्टर्स की, हार्मोनल प्रोसेसेस की कोई बात ही नहीं की। तो उन्होंने कहा कि बिहेवियर हैज बीन फाउंड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन इन इज आर्ग्यूड। क्या है बिहेवियर जो क्या होता है, वो ऑब्वियसली जो पर्सनैलिटी क्या होता है, हमने ये तो पढ़ा है कि जो है हमारा जो बिहेवियर कंसिस्टेंट रहता है, यूनिक होता है। उन्होंने कहा है कि ये भी इस चीज़ में भी जो है बिहेवियर हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन इज आर्ग्यूड बाय बेंडूरा की थ्योरी में, जो इतना नहीं कहा, जिसमें वास्तव में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये कंसिस्टेंसी होती है इसके अंदर, विच फोकस ए ग्रेट डील, तो उसी के बेस पे जो हमारा जो बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है, उसी के बेस पे तो हम उस सिचुएशन को डील कर पाते हैं। तो जो कि इन्होंने इस बारे में नहीं बताया कुछ भी, इन्होंने इनका रेसिप्रोकल रिलेशन तो बता दिया कि कॉग्निशन है, बिहेवियर, एनवायरनमेंट आपस में रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया जो हमारा बिहेवियर है वो कितना कंसिस्टेंट है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं की। नहीं उन्होंने कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की, हमारी जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी में हम जो लर्न करते हैं बायोलॉजिकल भी तो कुछ होता है, अगर हमारे में उस टाइप का है ही नहीं हम सीखने की एबिलिटी, तो हम कैसे उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो प्रोबेबली अ मोर सिग्निफिकेंस द क्रिटिसिज्म दैट द थ्योरी इज नॉट यूनिफाइड, एक जैसी नहीं है, कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस सच एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड सेल्फ एफिकेसी हैव बीन हाईली रिसर्च, काफ़ी जन ने सेल्फ एफिकेसी पे काम किया या ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे किया है, बट देयर हैज़ बीन लिटिल एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिलेशनशिप अमंग द कंसेप्ट्स। इनका आपस में जो रिलेशनशिप सेल्फ एफिकेसी है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, उसके जो है जो कुछ कंसेप्ट ऐसे है जिनके जो बहुत ही उनके बारे में लिटिल एक्सप्लेनेशन है। तो ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैंने आपको इसके अलावा मैं आपको थैंकफुल होना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं, और आप कुछ जो आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए उसमें भी लिख रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से, उसी कारण से मैंने पहले MPC 003 स्टार्ट की है। कि कुछ लोगों ने मुझे लिखा था, व्हाट्सएप पे भी लिखा था और इस पे भी, कि आप कैसे भी पहले MPC 003 को कवर कर लें। और इसी तरह से MPC 005 जो रिसर्च मेथड्स है उसकी भी मेरे पास काफ़ी डिमांड आई थी कमेंट्स में कि मैं पहले उसकी वीडियोस बना दूं, तो मैंने इसलिए उसको भी पहले कवर किया। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ब्लॉक 1 का एक सिंगल लिंक आपके साथ शेयर किया है, जैसा कि मैं अपने और अर्लियर जो मॉड्यूल्स हैं मैं उनमें भी करती आई हूँ, कि जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिलेटेड जो जैसे ब्लॉक 1 है उसके कंप्लीट 4 यूनिट्स के जो है यूट्यूब लिंक्स जो है खुल जाएंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर